देवियों सज्जनों, हथेलियाँ बंद कर दो, मिट्टियाँ लिखो। देखो मिट्टी क्या होती है आप लोग जानते हो, बचपन में खाई भी बहुत सारी होगी, मुंह में भर भर के खाई होगी, है ना। दापे दापे हमें ही खाऊं, बढ़िया। टेस्ट लगे। हाँ देखो, भूमि की वो ऊपरी परत, ठीक है ना, जिसका निर्माण जैविक व अजैविक प्रकार से संगठनों से हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, आपके मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मृदा किसे कहते हैं कि भूमि की वो ऊपरी परत, आपने देखा होगा, आपने खेत वगैरह देखे तो उसकी भूमि की क्या है, ऊपरी परत, जिसका निर्माण जैव या अजैव, साइंस के अंदर पढ़ा होगा ना, जैव और अजैव, जिसके अंदर जीव पाया जाता है उसे जैव, जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, अजैव। उसी संगठनों से आपके किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ज्योग्राफी थोड़ी क्या है, साइंस जैसी है, प्रैक्टिकली चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, इसके लिए मैप वगैरह बनवाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ आसानी से याद रहे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं मृदा का। मृदा पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसका निर्माण जैविक व अजैविक संगठनों द्वारा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपके मृदा कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, कि मृदा को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 2 भागों के अंदर। कौन कौन सी, एक तो राज्यों के द्वारा वर्गीकरण और एक वैज्ञानिक वर्गीकरण, एक जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने जो वर्गीकरण किया उनके बारे में, और एक आपके राजस्थान सरकार ने या जो केंद्र सरकार होती है उनके द्वारा जो विभाजन किया गया उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन राज्य द्वारा वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, राज्य द्वारा वर्गीकरण, वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बांटी गई मिट्टियाँ, 5 भागों के अंदर। कितने भागों में, 5। राज्य द्वारा वर्गीकृत, जिसके अंदर कृषि विभाग द्वारा कितने प्रकार की, 14 प्रकार की। यह सवाल आपके पूछा गया था EORO के अंदर, कृषि विभाग। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कितने भागों में कृषि विभाग ने बांटा है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सामान्यतः 8 भागों में, ये 8 भाग आपको पढ़ने। तो अपन को 8 और 5 13 प्रकार के जो भाग है, 13 टोटल, ये अपन को पढ़ने। सबसे पहले अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, उनको कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, आठ। सबसे पहले क्या है, वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो मैं लगाता हूँ A नंबर, लिखता हूँ वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण।
वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसार कितने भागों के अंदर? 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5। सबसे पहले जो प्रकार आएगा उसको कहेंगे एरिडोसोल्स। क्या कहेंगे? एरिडोसोल्स। क्या कहेंगे? एरिडोसोल्स। लिखते हैं कि एरिडोसोल्स। दूसरा जो प्रकार आएगा उसे कहेंगे आपके एंटीसोल। क्या कहेंगे? एंटीसोल। सिर्फ आपको लिखो तो सही, ऐसे कैसे मेरे जैसे। एडोसोल्स, एंटीसोल्स, फिर आपके तीसरी आएगी अल्फीसोल्स। अल्फीसोल, अल्फीसोल्स, एडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल। फिर आएगा आपके वर्टिसोल्स। ये आपके इंग्लिश के अंदर नाम है देवियों सजनों, इनको याद करना। ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार इनमें से मिट्टियों का प्रकार नहीं है तो बहुत सारे हैं लेकिन नहीं है, पूछा जाता है। कौन कौन सी है? एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स याद करो पहले फटाफट। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और अल्फीसोल्स। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। रट्टा मारो फटाफट। एरिडोसोल्स शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल्स। एंटीसोल्स पाई जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क क्षेत्र लिख सकते हैं। और अल्फीसोल्स पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी? अल्फीसोल्स जलोढ़। और वर्टिसोल्स आती है काली मिट्टी और इंसेप्टिसोल्स के अंदर आती है पर्वतीय मिट्टी। और वर्टिसोल्स काली मिट्टी। मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। बिना याद किए कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे तो याद है, तुम लोग कैसे याद करोगे तुम्हारे ऊपर। जल्दी करो। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। एरिडोसोल्स शुष्क मिट्टी, एंटीसोल्स अर्धशुष्क, अल्फीसोल्स जलोढ़, इंसेप्टिसोल्स पर्वतीय, वर्टिसोल्स। याद हो गया? याद हो गया? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सामान्य वर्गीकरण पढ़ते हैं। थोड़े इंग्लिश नाम है, इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा नफरत हो, बिना थोड़ा दोहरा हो लेकिन हो जाए। अब अपन पढ़ेंगे सामान्य वर्गीकरण। तो लिखो सामान्य वर्गीकरण, मृदा के प्रकार। सामान्य वर्गीकरण, मृदा के प्रकार। कितने प्रकार? कितने प्रकार है? सबसे पहला प्रकार लिखते हैं बलुई या रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी? बलुई या रेतीली मिट्टी।
बलुई या रेतीली मिट्टी। इसका उपनाम है बालू, रेतीली और प्यासी मिट्टी। कैसी? उपनाम। लिखते हैं उपनाम। क्या क्या है? बालू, रेतीली और प्यासी मिट्टी। सीधी बात है, पानी नहीं मिलेगा तो कैसी मिट्टी होगी? प्यासी। अपने यहाँ तो वैसे बरसात कम ही होती है, ठीक है ना, इसकी वजह से आपको याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। बलुई मिट्टी कैसी है? हाँ, प्यासी मिट्टी। कैसी मिट्टी है? प्यासी है, रेतीली है, ठीक है ना। इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो विस्तार पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप देखो तो जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और थोड़ा बहुत विस्तार कहाँ है? शेखावाटी। और कहाँ है? बीकानेर के अंदर हो सकता है, बीकानेर, ठीक है। बाड़मेर कर लो। यहाँ पे फसलें क्या उगेगी? गेहूँ उगेगा? उगेगा क्या है? तो क्या? बाजरा। एक ही चीज़ उगती है, बाजरा, मूंग, मोठ, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? आपके बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अपन कि फसलें क्या है? फसलें कौन सी है? मूंग, हाँ हाँ, ओ मंदिर गए हुए वहाँ पे, हाँ, ठीक है ना। मूंग, मोठ, क्या? मूंग, मोठ वगैरह ये होते हैं ना, उनकी जहाँ पर यहाँ क्या की जाती है? प्रमुख फसलें होती है, मूंग, मोठ, बाजरा। बाजरा हमेशा क्या होता है यहाँ पर? सर्वाधिक। सर्वाधिक क्या होता है आपके? बाजरा। बाजरा क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। चना होता है, ग्वार होती है। क्या होता है? चना। क्या होता है? चना और ग्वार। ये सारी चीज़ें आपके कहाँ होती है? प्रमुख रूप से यहाँ पर होती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और कण कैसे होते हैं? मोटे। विशेषता मिट्टी में पाया नहीं, फसलों थोड़ी बता रही हूँ, फसलों तो मैं खाली उगे जगह बता रही हूँ। विशेषता कैल्शियम की मात्रा अधिक। हड्डियाँ मजबूत करनी है नहीं तो आम मिट्टी खावनी, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा अधिक। कण कैसे हैं? मोटे कण, ठीक है। कण कैसे होते हैं इसके? मोटे होते हैं। ये भी 3 प्रकार की होती है, हाँ। इसको भी कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3। यहाँ से सवाल पूछा गया आरएस के अंदर। छोटे लेवल खत्म, अब आरएस का लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से इसके और 3 पार्ट है, वहाँ से सवाल पूछा गया है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार का सवाल। देखो आगे लिखाता है, ठीक है ना। देखो बलुई या रेतीली मिट्टी के कितने भागों में बांटे? 3। कितने भाग है? 3। 1, 2 और 3। एक तो लाल मिट्टी, कैसी मिट्टी होगी? लाल, खारी और पीली, भूरी। तो लाल मिट्टी, खारी मिट्टी और कैसी है? पीली भूरी, पीली भूरी मिट्टी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की क्या होती है? आपके मिट्टियाँ होती है। अब देखो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? नागौर और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर।
तो लिख लेते हैं लाल मिट्टी, नागौर, शेखावटी। नागौर और शेखावटी के अंदर जो खारी मिट्टी पाई जाती है वो आपके नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है वो आपके नागौर और पाली के अंदर। कहाँ पाई जाती है? नागौर, पाली। ठीक है, लिखो। मम्मी घरे कोनी, मम्मी आने मंदिर गयोड़ा है बटे गीत गावन वास्ते। हेलो 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 मम्मी से आने, मम्मी घरे कोनी, मम्मी मंदिर गयोड़ा है बटे गीत गावन वास्ते। दो जो गया है फोन में उठा है जो आदेश पढ़ियो करे तो मम्मी आज जीपी क्या की है थोड़ी बहुत पता मर लिया, थोड़ी बहुत पता मर ली। ठीक है मम्मी से वो आ जाने करे तो है पहले पुराने कपड़े को नहीं पहने वो कितना घर में वो देखो पड़ता जब ज़्यादा लागू होता ना एकदम सही खुद आया तो राइटिंग भी तो हमें लिखना शुरू करने मन लिखे मैं तो डैड भी नहीं रहता था तो मैं ये नहीं गाइड है डाल के हमने किया था कितना यार लाइफ लिखे पेन है कि लाइफ पकड़ा वो दिन डाल के मैं तो घर से मैं ठीक भी के लिए खुद मत लागी को लिखे डो है राम दी रही ठीक पे तो मैं लाइक मैं फिकी पे ना हाथ जमूड़ा बार हाथ जमूड़ा बनी है मुझे वो फिकी पे ना फिकी पे ना राइटिंग हाउ आओ फिकी पे बोला मैं रिकॉर्ड कर दिया। लो आगे। लाइट नहीं है ना इसके लिए आवाज़ जल्दी कवर करती है, ठीक है, वरना पंखे की आवाज़ ही आती है इतनी देर तक। चलो देखो 3 प्रकार की बता दी मैंने, कौन कौन सी? लाल, खारी और पीली भूरी, ठीक है ना, इस प्रकार की। अब देखो जो दूसरी मिट्टी आएगी वो आएगी आपके पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी आएगी? पर्वतीय। पहले तो हमने कौन सी पढ़ी? बलुई, रेतीली मिट्टी। उसके बाद उसके 3 भाग पढ़े, लाल मिट्टी, खारी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और शेखावटी के अंदर। खारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। फिर आपके पीली भूरी मिट्टी नागौर और पाली के अंदर पाई जाती है। इसे स्टेपी मिट्टी भी कहती है और चूने वाली मिट्टी भी कहती है, ठीक है ना। नागौर का आपके आस का गाँव है और वहाँ पर आपके चूने की जो परत पाई जाती है उसकी, इसके वजह से वहाँ पर क्या बाकड़ पत्ती या कुबड़ पट्टी जल्दी होती है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कमर ऐसे झुकी हुई होती है, ठीक है। नागौर साइड के अंदर ये ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ के पानी के अंदर फ्लोराइड अधिक होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से उनकी कमर झुक जाती है, ठीक है, नागौर साइड के अंदर। ओके, आगे देखो, आगे वाली मिट्टी के अंदर चर्चा करते हैं। नागौर का एक गांव है, आस का गांव। यदि वहाँ जाओगे तो वहाँ लगभग जैसे आदमी 30-35 साल का होता है उसकी कमर ऐसे झुक जाती है क्योंकि वहाँ के पानी के अंदर क्या सबसे अधिक पाया जाता है? फ्लोराइड। खारा पानी पियोगे तो सीधी बात ऐसे ही होगा, तो मीठा पानी पिया करो, ठीक है, जो भी बांध कर पिया करो। अब तो कनेक्शन आया ना, घर पे आया ना कनेक्शन, बढ़िया पानी आवे नहीं आवे है असो गलो जिनकानो पड़ी। पर्वतीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय। तो दूसरी मिट्टी कौन सी आपकी? पर्वतीय मिट्टी।
अब पर्वतीय मिट्टी सीधी सी बात है, कहाँ पाई जाएगी? पर्वतों पर पाई जाएगी। हाँ, तो अपने राजस्थान की बात करें तो सीधी सी बात है, अरावली। अधूरी निर्माण वाली मिट्टी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अधूरी निर्माण वाली मिट्टी। अधूरी निर्माण वाली मिट्टी, यह इसे क्या कहते हैं? उपनाम वन्य मिट्टी। उपनाम क्या है? वन्य मिट्टी। ठीक है ना। और क्या कहते हैं? वन्य मिट्टी। इसका जो विस्तार है वो आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। विस्तार अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। ठीक है ना। ये जो आपके पहाड़ी वाले क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक आपके अजमेर। उत्पादन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। उत्पादन की दृष्टि से यह मिट्टी उपयोगी नहीं है। तो लिख सकते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से, नोट डाल के लिख लेना, उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक है। ये हो गई आपके दूसरी मिट्टी। तीसरी आएगी आपके जलोढ़। कौन सी आएगी? जलोढ़। हाँ, गर्मी। लिखो लिखो, फिर तीसरी लिखाते हैं, जलोढ़ मिट्टी। लिखा? आगे लिखा? फिर आपके कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपके दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और डेल्टाई बाढ़ वाली मृदा कहते हैं। कैसी मृदा कहते हैं? बाढ़ वाली मृदा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है गेहूं, सरसों और राई का उत्पादन होता है। इसका विस्तार मत्स्य संघ, ठीक है, प्लस जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार है। सर्वाधिक उपजाऊ, पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। इसके भी दो भाग है, बांगर और खादर। ठीक है, आपने पढ़े होंगे खादर और बांगर। बांगर और खादर नहीं पढ़े कभी? हाँ हाँ। नवीनतम मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को तो कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है ना। चलो तीसरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपके डेल्टाई मिट्टी और दोमट, कछारी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी। ठीक है, बाढ़ वाली मिट्टी कहा जाता है। और डेल्टाई मिट्टी। फसलें गेहूं, सरसों, राई। गेहूं, सरसों और राई, 3 फसलें होती हैं। और आगे अपन बात करें तो विस्तार मत्स्य संघ। मत्स्य संघ मतलब ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्लस जयपुर, प्लस सवाई माधोपुर, प्लस टोंक। ठीक है। इन क्षेत्रों में मिट्टी सर्वाधिक
पाई जाती है। ठीक है ना। फिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। कैसी मिट्टी है? विशेषता क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। बट मंदिर जोड़ा है घर को सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पोटास की मिट्टी। हाँ टोंक है ना, फिर लिखा है ना सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। और क्या विशेषता है? पोटास की मात्रा अधिक। पोटास की मात्रा अधिक। पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बांगर और खादर। क्या करना रहा, कोई ना कोई तो आन डिस्टर्ब करे। कोई नहीं करे तो लाइट कर दे। हाँ पोटास साइंस के अंदर आता है। पी आता है, के आता है? के है ना, पोटास का के। मतलब पोटास होता है तो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता अधिक डाल जाए, मतलब एक। फिर देखो जलोढ़ मिट्टी कितने? 2 भागों के अंदर। कौन सी? बांगर और खादर। खादर और बांगर। बांगर और खादर। देखो बांगर क्या होता है? बांगर होती है पुरानी अनुपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है? पुरानी अनुपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। जो खादर होती है वो नवीन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। हे देवियों और सज्जनों, कैसे भी करके याद रखना, ये सवाल मेरे गलत किया हुआ है। ठीक है ना, बहुत बार कन्फ्यूजन वाला सवाल है, बांगर और खादर। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से याद करना। फिर आपके जो चौथी मिट्टी आती है वो आती है आपके काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। लिखो नेक्स्ट, काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी है उसको आपके कपासी मृदा, लावा मृदा और ज्वालामुखी चरणोमोज मिट्टी कहा जाता है। तो कौन कौन सी? आपके कपास, काली, लावा, कपास मृदा, लावा मृदा, ज्वालामुखी मृदा। ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर। और चरणोजम मिट्टी। ये उपनाम लिखा रहा हूं, इससे भी आपके सवाल पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। कछारी मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? कछारी मृदा। ये सवाल भी पूछे हुए हैं, तो सही व्यवस्थित तरीके से याद करना, उपनाम जो भी लिखा है मैंने। ठीक है ना, फिर कहना मत कि सर आया नहीं। ठीक है। इसका विस्तार है वो आपके हाड़ौती। हाड़ौती आप समझते हो? कोटा बूंदी बारा हाड़ौती, तो लिख लेना कोटा बूंदी बारा झालावाड़। विशेषता फसलें, तो इसमें कौन सी फसलें सबसे अधिक हुई? काली मिट्टी। किसका नाम आ रहा है? तो कपास के लिए सर्वाधिक क्या है? उपयुक्त।
क्या है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी, और सोयाबीन। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कैल्शियम और पोटास की कार्बन और पोटास की अधिकता पाई जाती है। जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना, लिख लेते हैं विशेष। Ca का मतलब कार्बन ही होता है ना, Ca व कैल्शियम होता है। हाँ, तो कैल्शियम लिखना, ठीक है ना। कैल्शियम व पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है जल सोखने की क्षमता अधिक व स्वतः जुताई, ठीक है ना, अधिक होती है व धूप खिलने के बाद इसके अंदर दरार आ जाती है। अधिक व धूप खिलने पर दरारें आ जाती है। स्वतः जुतने की क्षमता पाई जाती है। स्वतः जुतने की क्षमता। किसी ने तालाब देखा है? तालाब के अंदर आप देखना, पानी सूखता है तो तालाब के अंदर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ती है ना। तो वहाँ तालाब के अंदर कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, कैसी मिट्टी पाई जाती है आपके? काली। ठीक है ना। स्वतः जुतने की क्षमता मतलब क्या होता है? दरारें पड़ गई, यदि कोई भी बीज वगैरह गिरा तो वापस क्या हो जाएगा? उसके अंदर अंकुरन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपके आती है लाल मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी। इसके भाग नहीं, इनके ये नाम याद रखना है ना, सवाल पूछा हुआ है नामों में से। फिर आपके लाल लोमी मिट्टी। लाल चिकनी व लोमी मिट्टी। इसको नहीं, एक ही। इसका जो विस्तार है आपके माही बेसिन, जहाँ जहाँ माही नदी निकलती है ना, तो विस्तार कौन सा है? माही बेसिन। माही बेसिन जो आपका नीचे वाला क्षेत्र होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और दक्षिणी भाग चित्तौड़गढ़, वहाँ से निकलती है। तो क्या हो गया? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और दक्षिणी भाग चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। यह इसका क्या है? विस्तार पाया जाता है। इसके अंदर किसका उत्पादन होता है? मक्का, चावल और गन्ना। फसलें क्या? मक्का क्या होती है? मक्का और चावल, गन्ना। इस मिट्टी का जो लाल रंग किस लिए पाया जाता है? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर लोहे ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी का रंग कैसा है? लाल। लिख सकते हैं कि लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग कैसा है? लाल। इस मिट्टी का रंग लाल किस कारण? Fe2SO4। ठीक है ना, रंग लाल। लो ऑक्साइड की अधिकता, लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण। Fe2O3 ऑक्साइड का तो O3 O होगा ना। ठीक है ना, ये सूत्र है आपके लो ऑक्साइड का। ठीक है ना, Fe2O3। फिर आपके आती है लाल काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? लाल काली मिट्टी।
तो छठे नंबर पर आएगी आपके लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके चित्तौड़, विस्तार लिखना है ना, विस्तार कहाँ पर है? विस्तार चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर, यहाँ पर क्या है? इसका विस्तार है। इसके अंदर किसका उत्पादन होता है? तो मक्का, चावल, गन्ना, कपास, सोयाबीन और अफीम, सभी चीज़ों का। तो उत्पादन मक्का, कपास, गन्ना, चावल, सोयाबीन और अफीम। तभी तो अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चित्तौड़, उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपके नेक्स्ट आती है भूरी मिट्टी। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना भूरी मिट्टी और बलुई मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। भूरी मिट्टी अलग है और बलुई मिट्टी अलग है, ठीक है ना। ये सवाल भी पूछा हुआ है। बनास बेसिन में पाई जाती है कौन सी? भूरी मिट्टी। लिखा ये। फिर नेक्स्ट आपके भूरी, इसके बाद एक और रहेगी, फिर आपकी मिट्टी कंप्लीट। तो नेक्स्ट है आपके भूरी मिट्टी। तो भूरी मिट्टी आपके बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है। क्षेत्र कौन सा है? बनास बेसिन, बनास बेसिन। बनास नदी जहाँ जहाँ से निकलती है उस क्षेत्रों के अंदर मिट्टी पाई जाती है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से निकलती है। एक तो आती है आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, पाली, नागौर। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। नागौर, अजमेर, पाली, नागौर, अजमेर, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है आपके। इसके अंदर आपके बनास बेसिन के अंदर तो ये क्षेत्र हो गए कौन से? ऊपर वाले। ये चारों क्षेत्र किस में है? बनास बेसिन के अंदर। ये वाले किस में हो गए? लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूणी बेसिन। बेसिन का मतलब समझते हो ना, जहाँ जहाँ से नदियाँ निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें? गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू। तो फसलें गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू, ठीक है। ये प्रमुख फसलें यहाँ पर उत्पादित होती है। फिर आपके लवणीय मृदा, सबसे लास्ट में कौन सी है? लवणीय मृदा, रे या कलर मृदा। यहाँ लिख लेते हैं। 8वीं कौन सी है? लवणीय, रे, कलर मृदा, ठीक है। लवणीय, रे, कलर और मृदा। इसका जो विस्तार है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। विस्तार गंगानगर, बीकानेर, जालोर और हनुमानगढ़, ठीक है, सॉरी बाड़मेर, बाड़मेर। विस्तार हो गया। उत्पादन किसका होता है? जामुन। किसका उत्पादन होता है यहाँ पर? जामुन अधिक होते हैं। जामुन हो गया, गन्ना हो गया और अमरूद, अमरूद, ठीक है ना। इनका उत्पादन यहाँ पर होता है। अब देखो, इस मिट्टी का निर्माण अधिक सिंचाई व शुष्क दशाओं के कारण हुआ है। इसका निर्माण क्या कैसे हुआ है?
अधिक निर्माण, अधिक क्या, अधिक जुताई के कारण, अधिक जुताई व सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण इसका निर्माण हुआ है, जिसे सैम की समस्या कहते हैं। याद है आपको जब भौतिक परिदृश्य पढ़ाया तब मैंने सैम की समस्या बताया था, ठीक है ना। उसके लिए जो पीएच मान होता है मिट्टी का वो कम हो जाता है, तो मिट्टी के अंदर क्या पाई जाती है, क्षारीयता अधिक पाई जाती है। तो मिट्टी आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये तो आपके मिट्टियाँ हो गई। अब थोड़ा सा अपन मैप के अंदर समझेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे अपन ये बात करते हैं नॉर्मल सी राजस्थान की, तो एक तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कौन सी, बलुई मिट्टी, कैसी मिट्टी। फिर हमने कपासी मृदा कहाँ पढ़ी थी, कपास, कपास या काली मिट्टी। फिर हमने गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर कैसी पढ़ी, लवणीय, कैसी मिट्टी है, लवणीय। फिर हमने पढ़ी थी आपके जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक यहाँ पर है, कहाँ पर है, जलोढ़, कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और लाल लोमी मिट्टी कहाँ है, यहाँ पर लाल लोमी। और ये वाले जो क्षेत्र है वो है आपके लाल, चिकनी और काली, ठीक है। भूरी कहाँ पर है, एक तो माई बेसिन, बनास बेसिन और लूणी बेसिन, तो दोनों जगह पर है। कौन सी है, भूरी। और पर्वतीय मिट्टी, अरावली वाला क्षेत्र, ठीक है। अब देखो मिट्टी को नुकसान किन किन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों के बारे में भी लिखना जरूरी है, वहाँ से भी आपके सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। कि मिट्टी से अपर्दन होता है, अपर्दन से किस वजह से मिट्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो लिखो मृदा की समस्याएं, मृदा की समस्याएं। मृदा की समस्या, मृदा की समस्या। सबसे पहली समस्या कौन सी है, अपर्दन। अपर्दन का मतलब समझते हो, एक तो जल अपर्दन होता है और एक वायु अपर्दन। आपने देखा होगा कि हवाएं चलती है, हवाएं चलती है ना, हवाएं चलती है साथ साथ तो अपने साथ क्या लेके जाती है, मिट्टी को उड़ाकर लेकर चली जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी होती है दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपर्दन। जल अपर्दन कैसे होता है, अधिक बरसात होती है तो अपने साथ जो पानी वगैरह होता है अपने साथ क्या लेके चला जाता है, मिट्टी को बहाकर लेकर चला जाता है, तो उसे कौन सा अपर्दन कहते हैं, जल अपर्दन। कौन सा कहते हैं, जल अपर्दन, ठीक है। वायु अपर्दन मतलब हवाओं के साथ। तो लिखते हैं कौन कौन सा अपर्दन। इसे मिट्टी की रेखती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिट्टी की रेखती हुई मृत्यु, मिट्टी की रेगती हुई मृत्यु। इसे किसान का शत्रु भी कहते हैं, क्योंकि इससे किसानों को क्या होती है, नुकसान होता है। अब अपर्दन के प्रकार देखते हैं। अपर्दन के प्रकार 3 प्रकार के बताए मैंने, कौन कौन से, एक तो वायु अपर्दन और जल अपर्दन और एक आपके अवनलिका अपर्दन।
ठीक है। जल अपर्दन को चादरी अपर्दन भी कहते हैं या वर्षा जल अपर्दन भी कहते हैं, वर्षा जल अपर्दन या चादरी अपर्दन। फिर लिखो, नोट डाल के लिखो। ये लिखने के बाद लिखना राजस्थान में अपर्दन का मुख्य कारण वायु अपर्दन है। वायु अपर्दन है, मुख्य कारण कौन सा है? वायु अपर्दन है, क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या चलती है? सबसे ज़्यादा हवाएं चलती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? वायु अपर्दन होता है, ठीक है ना। तो वायु अपर्दन को क्या कहते हैं? परतदार अपर्दन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार अपर्दन, परतदार अपर्दन। तो आपको सवाल पूछे कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा अपर्दन होता है जिसके अंदर वायु अपर्दन दे ही नहीं, तो कौन सा करोगे? परतदार अपर्दन करोगे। कौन सा करोगे? परतदार अपर्दन। अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है। तो ये भी लिख लेते हैं कि अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है। याद है मैंने बीहेड वगैरह बताया था कि चंबल नदी के अंदर क्या होता है? अवनलिका अपर्दन होता है, ठीक है। बताया था ना कि चंबल नदी क्या करती है? अपने साथ साथ मिट्टी वगैरह बहाव कर देती है। आई बात समझ में? अब वो चीज़ भौतिक प्रदेश के अंदर बताई थी, अब यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। अपर्दन को मिट्टी की रेखती हुई मौत भी कहा जाता है, ये मैंने आपको लिखा दिया। फिर आपके दूसरी समस्या लवणीयता, कौन सी है? लवणीयता, मिट्टी में खारापन। तो दूसरा लिखते हैं लवणीयता। अपर्दन का इलाज क्या है? कि भाई साहब को इलाज तो होना चाहिए। अपर्दन का उपाय क्या उपाय होगा? वृक्षारोपण करो। क्या करो? वृक्षारोपण। इलाज क्या है? वृक्षारोपण। फिर आपकी दूसरी समस्या लवणीयता, कौन सी है? लवणीयता। अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी के अंदर यदि आप अधिक सिंचाई व शुष्क दशाओं में पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी में लवणीयता की समस्या उत्पन्न होती है। अधिक सिंचाई व शुष्क, अधिक सिंचाई व शुष्क समस्याओं के कारण लवणीयता होती है। होता क्या है कि आप किसी मिट्टी के अंदर सब ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखोगे तो क्या होगा? मिट्टी खराब हो जाएगी, वहाँ पर फसलें नहीं होगी, ठीक है ना। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। कौन सा प्रभावित क्षेत्र? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, जिसके अंदर आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ सर्वाधिक क्या है? प्रभावित क्षेत्र। और नर्मदा नहर द्वारा प्रभावित क्षेत्र कौन सा? दूसरा नर्मदा नहर प्रभावित कौन सा है? बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर जालोर, ठीक है। अब देखो जो लवणीयता है उसकी समस्या का इलाज क्या है उसके बारे में भी देखते हैं। तो इलाज तो मैं बोलता हूँ, आप लिख लो। क्या है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग। किसका उपयोग करना चाहिए? रॉक फॉस्फेट का उपयोग करना चाहिए। ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसका? रॉक फॉस्फेट
इसका उपयोग करना चाहिए, रॉक फॉस्फेट का उपयोग करना चाहिए, और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बूंद बूंद। बूंद बूंद को कौन सी प्रणाली कहते हैं? ड्रिप प्रणाली। कौन सी प्रणाली कहते हैं? ड्रिप प्रणाली। ठीक है ना, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपके एक समस्या आती है सैम। क्या आती है? सैम की समस्या। सैम की समस्या क्या होती है वो भी अपन समझते हैं। सैम क्या है? सैम। तो पहला तो देखते हैं सैम क्या है। मिट्टी भूमि का क्या होना? दलदली होना। भूमि का दलदली होना। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों के अंदर की दलदली हो जाती है, मतलब जैसे हाँ सैम तीसरा पॉइंट है ना, बाकी तो कौन सा तीसरा लिखा है? 2 ही तो पॉइंट लिखा है अभी तक। हाँ तो तीसरा, ठीक है ना। तो सैम की समस्या कौन सी है? थर्ड वाली। भूमि का दलदली होना, मतलब आपने मूवी वगैरह देखा होगा, कहीं बॉन्ड होता है, आप उसके अंदर कोई जाता है, हीरो वगैरह कोई भी अंदर घुसता है तो पूरा पूरा अंदर चला जाता है। ऐसी समस्या को कौन समस्या कहते हैं? आपके दलदली। ठीक है, दलदली हो जाती है। कारण जल रिसाव। क्या कारण क्या है? जल रिसाव या अधिक सिंचाई? जल रिसाव या अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण होता है। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके? हनुमानगढ़ हो गया। कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। तो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर एक स्थान है बाड़ापोल। कौन सा है? बाड़ापोल गांव। यहाँ पर क्या? सेंचुरियन पार्क प्रस्तावित है। कौन सा पार्क प्रस्तावित है यहाँ पर? सेंचुरियन या बर्ड सेंचुरी पार्क प्रस्तावित है। प्रस्तावित बर्ड सेंचुरी पार्क। फिर ये भूमि पक्षियों वगैरह रहने के लिए क्या होती है? अच्छी रहती है। ठीक है ना। और श्री गंगानगर में भी इसकी समस्या है। कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर। गंगानगर। और इसका प्रभावित क्षेत्र घना पक्षी विहार भरतपुर। घना पक्षी प्रस्तावित है, मतलब बनने वाला है। प्रस्तावित का मतलब क्या होता है? बनने वाला। घना पक्षी विहार भरतपुर। हाँ ये तो बन गया, ठीक है ना। घना पक्षी विहार भरतपुर, इसको तो बना दिया गया है। कौन सा? आपके दलदली क्षेत्र। इसका उपाय क्या है? यूकेलिप्टस। क्या? यूकेलिप्टस एक पौधा आता है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो किसका प्रयोग? यूकेलिप्टस, जिसे कहते हैं सफेदा, प्रयोग। गंगानगर में तो कुछ नहीं है ना, गंगानगर के अंदर भी जगह है लेकिन वहाँ कुछ प्रस्तावित नहीं है। दूसरा देवी, ये प्रस्तावित पार्क है, ये तो क्षेत्र है ना, वहाँ पर ऐसी समस्या है। ठीक है ना। ये बर्ड पार्क तो 2 ही हुए ना, एक तो बर्ड सेंचुरी पार्क और एक घना पक्षी विहार। क्षेत्र 3 है, हनुमानगढ़, गंगानगर और भरतपुर। फिर आपके सारियता, लास्ट है। ठीक है ना। मैं नहीं करवाता लेकिन ये सवाल पूछे हुए हैं, नहीं करवाता, क्या पता किस्मत खराब हो और सवाल पूछ ले। ठीक है ना। सारियता लास्ट पॉइंट है। यदि मिट्टी का जो पीएच मान, पीएच स्केल देखिए 10वीं क्लास के अंदर थी पीएच स्केल, अम्ल और सार। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अम्ल और सार वाली। ठीक है ना। मिट्टी के अंदर सारीयता पाई जाएगी तो किसका प्रयोग करना है आपको? जिप्सम का। और लवणीयता पाई जाए तो किसका प्रयोग करोगे? यूकेलिप्टस, रॉक फास्फेट। किसका प्रयोग करोगे? रॉक फास्फेट। लवणीयता के लिए रॉक फास्फेट और सारीयता के लिए हाँ, ठीक है ना। तो सारीयता, पीएच, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान 8। नॉर्मल तो कितनी होती है? 7 होता है। 8 से अधिक चला जाता है, अधिक हो
उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्षारीय मिट्टी। उपयोग क्या है? उपाय जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंप्लीट।